हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरता सली ट्यूटोरियल में। दोस्तों ये देखिए, हम लोगों ने पेटीकोट की जो है कटिंग की हुई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें, और अभी हमें इसकी करनी है स्टिचिंग। तो चलिए हम लोग स्टिचिंग देख लेते हैं कैसे करना है। तो ये दोस्तों देखिए, ये बंद कली है जो एक एक दो कलियाँ हैं, तो इसमें हमें कैसे इसको लगाना है कलियों को वो हम देखते हैं। तो हम ऊपर की देखिए रॉन्ग साइड पे हम पहले निशान लगा देते हैं, और दो कलियों को मैं हटा दूंगी और एक कली को जो बंद वाली थी, और यहाँ भी देखिए हम रॉन्ग साइड पे निशान लगा देंगे और पूरा हम इसे ऐसे खोल लेंगे। तो ये मैंने उल्टे साइड से इसको रख लिया एक बंद कली को। और अब हमें दोस्तों देखिए इसकी दो कलियाँ लेनी थी जो हमने चार कट की थी उनमें से। अब इसमें हमें देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस कली का हमें जो सीधा खड़ा पार्ट है वो हमें इसके एक साइड ऑरेब में जोड़ना है। और अब यहाँ पे भी देखिए हमें इसका ये ऑरेब है, ये खड़ा पार्ट है, तो इस खड़े पार्ट को या सीधे पार्ट को हमें क्या करना है, इस ऑरेब वाले में ज्वाइंट करना है। तो एक हमारा ऑरेब होता है जो हमारा बीच का जो होता है हमारा कली, और जो किनारे किनारे पतली कलियां होती हैं ये हम खड़ा वाला पार्ट लेते हैं जो कि सीधा रहता है, ऑरेब नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने पिन लगा लिया है ताकि कलियां इधर उधर ना हो। और इस तरह से अगर आप बिगिनर हैं तो पिन लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको आइडिया है कि कैसे हमें इसे स्टिच करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्टली। और अब हमें दोस्तों इसको देखिए आधे इंच के मार्जिन से हमें यहाँ पे जो है सिलाई लगा लेनी है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी सीधी सीधी जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो इसी तरह से दोस्तों हमें पूरा फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लेना है। और दूसरे साइड पर भी हमें क्या करना है, ये पिन को हटा के और हमें यहाँ पर भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से दोस्तों फिनिशिंग के साथ में ये देखिए हमें सिलाई लगानी है। बस इस बात का ध्यान रहे कि सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना, और नीचे दोस्तों छोटा बड़ा आ रहा है आने दीजिए, क्योंकि एक भाग ऑरेब है और एक जो है खड़ी धारी वाला जो है हमारा भाग है, इसलिए। इसी तरह से दोस्तों हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। दोस्तों मैंने सेम तरीके से देखिए रेडी कर लिया है, और यहाँ पे देखिए बॉटम में हमारा छोटा बड़ा आ रहा था, यहाँ पे हम इसे हल्का सा ऐसे बराबर कर देंगे जिधर हमारा आ रहा है इस तरह से, क्योंकि एक ऑरेब होता है इस तरह, इसलिए हमारा ये छोटा बड़ा आता है। तो यहाँ पे हमें इसे बाद में बराबर कर लेना होता है सिलने के बाद में, या आप पहले भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है सिलने के बाद में ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम ऐसे ही करते हैं। और अब हमें देखिए इसी का मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है, वो हमें ले लेना है, और फिर इसके ऊपर हमें ऐसे ही देखिए सीधा साइड अंदर रखना है और रॉन्ग साइड ऊपर है। तो एक साइड से हम इसे बराबर से पूरा स्टिच कर लेंगे आधे इंच के मार्जिन से, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बस ध्यान रहे सिलाई सीधी सीधी जानी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, और हमें पूरा बॉटम तक ऐसे ही बराबर से पकड़ते हुए स्टिचिंग कर लेनी है, कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, या आप ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड में दोस्तों देखिए हमें इसे डायरेक्टली पहले ज्वाइंट नहीं करना है। हमें यहाँ पर देखिए ऊपर 2 इंच हमारा बेल्ट जाएगा, फिर हमें उसे छोड़ते हुए 3 इंच पर यहाँ निशान लगा लेना है, कुछ इस तरह से दोनों ही साइड पर निशान लगा लेना है। और पहले हमें इसे यहाँ पर एक पैर जितना फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हम दोनों साइड पर ऐसे ही यहाँ पे ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे बिल्कुल इस तरह से। तो हम इसमें जो है देखिए 3 इंच यहाँ पे, 2 इंच बेल्ट में, तो हमारा टोटल कितना 5 इंच जो है पार्ट ओपन रहेगा पेटीकोट में इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी देखिए स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर जितना पहले फोल्ड किया, फिर एक पैर जितना और फिर हमें इसी पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है, इस तरह से तिरछा आएगा ये हल्का सा। अब मैं दोस्तों दोनों सिरों को बराबर से ऊपर से पकड़ लेना है, ये देखिए ऐसे बराबर से रखेंगे, और 3 इंच का जो हमने निशान लगाया था बस उसी जगह से हमें यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे किनारे किनारे से फिर आधे इंच से पूरा बॉटम तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से पहले स्टिच कर लेना है, और यहाँ पे हम डबल सिलाई करके लॉक कर देंगे ताकि बिल्कुल भी खुलने का ना डर रहे। और अब हमें फिर यहाँ पे देखिए आधे इंच के मार्जिन से पूरा बॉटम तक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं हमारी बहुत ही आसानी से सारी कलियाँ जुड़ चुकी हैं। तो ये हमारा 6 कली का पेटीकोट था, और इतना होने के बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, बेल्ट को इसमें लगाना है। तो अब हमें देखिए अपना बेल्ट ले लेना है, इतना पार्ट हमारा रेडी है।
तो ये देखिए हमारा बेल्ट है जिसमें हमने 5 इंच की चौड़ाई की कटिंग की थी और हमने 2 पीस कट किए थे। तो सबसे पहले हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमें सीधा साइड और रॉन्ग साइड देख लेना है। तो उस उल्टे साइड से हमें ऐसे रखना है ऊपर की तरफ और हमें आधे इंच के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमें ऐसे फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और इसे पलट करके यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे अच्छे से, कतरन को एक साइड करते हुए, और कतरन के ही ऊपर हमें ऐसे लगा लेना है ताकि वो अच्छे से फिक्स हो सके। और यहाँ पे जो छोटा बड़ा थोड़ा बहुत दिख रहा है 19-20, उसे हम छांट के बराबर कर देंगे। अब दोस्तों इतना हमने बेल्ट को ज्वाइन कर लिया सेंटर से। अब हमें देखिए उल्टे साइड से ही आधे या आधे इंच जितना फोल्ड करना है और एक साइड पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। अब हमें अपने पेटीकोट को लेना है और पेटीकोट में दोस्तों हमें अंदर की तरफ से रखना है अपने इस बेल्ट को। देखिए अंदर की तरफ से रखेंगे, अंदर की तरफ हम सीधा रखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारा फैब्रिक है और हमें ये बेल्ट को देखिए सीधा साइड हम अंदर रखेंगे इस तरह से और रॉन्ग साइड हमारा ऊपर है। और ऐसे ही हमें क्या करना है, सिलाई लगाना, ताकि हम बाद में इसे सीधे साइड पर पलट सकें। तो यहाँ पे भी हमें दोस्तों आधे इंच के मार्जिन से पूरे बेल्ट को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ बिल्कुल बराबर से पकड़ना है और आधे इंच के मार्जिन से हमें फिनिशिंग की सिलाई लगाते जाना है कुछ इस तरह से। और हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, यहाँ पे बराबर से रखना है, नॉर्मल जैसे हम रखते हैं। तो खींचने पर यहाँ पे फिर तिरछापन आ जाएगा, इसलिए खींचना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ हमें बस बराबर से रखते हुए स्टिच कर लेना है कुछ इस तरह से। और दोस्तों जहाँ पे एक किनारी आएगी जिस जगह पे, वहाँ से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है अपने बेल्ट को एक, क्योंकि हमने यहाँ पे किनारे फोल्ड नहीं किया है तो ये हम फोल्ड में यूज़ करेंगे 1 इंच को। तो यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ निडल को हम फंसा करेंगे, फिर अंदर के फिर हमने आधा इंच और आधा इंच फोल्ड किया और फिर बराबर से जहाँ पर आ रहा है बस उतने ही दूर तक हमें फोल्ड करना लेना है और फिर बिल्कुल किनारे यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे एक बार निडल फंसा के रखना है और फिर से हमें इसे डबल सिलाई करके लॉक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये बेल्ट जो है अंदर से ज्वाइंट हो जाती है और फिर हमें इसको क्या करना है, सीधे साइड पर पलट लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो फोल्ड किया था इसे भी हम यहाँ पे एक बार सिल लेंगे ताकि ये खुले नहीं इस तरह से। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पे कुछ इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, अपने पेटीकोट को इस तरह से देखिए रखना है। ये हमने उल्टे से सिलाई की थी, अब ये ऊपर आ गया है, हमें कतरन को ऊपर की तरफ करना है। फिर यहाँ पे एक बार जितना फोल्ड करेंगे या आधा इंच जितना, फिर जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर चढ़ाते हुए हमें किनारे से बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। इस तरह से हमारी जो ये बेल्ट है वो लग जाती है बहुत ही आसानी से। और जो हमने सिलाई लगाई थी बस उसी के ऊपर हमें रखना है ताकि हमें नीचे की सिलाई ना दिखे, और निडल को फंसा के ही फिर हम आगे ऐसे जो है बराबर से रखते हुए पूरे बेल्ट में हमें सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरह से। और दोस्तों हम लोगों ने बॉटम में जो है क्या किया था कि जो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना था वो हमने नहीं लिया था, क्योंकि हमारा कपड़ा कम था, इसमें 2.25 मीटर नहीं था। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरा फैब्रिक यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमें बराबर से किनारे पर भी यहाँ पे पकड़ के रखना है और बिल्कुल फिनिशिंग की यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे लेके आएंगे और फिर से हम यहाँ पे जो है डबल सिलाई लगा करके इसे लॉक कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से दोस्तों हमारी बेल्ट बहुत ही फिनिशिंग के साथ में देख सकते हैं लग चुकी है। और जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह है उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हमें दोस्तों ये जो मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक बस इतना ही बचा था, इसमें देखिए हमें 4 भाग करने हैं, क्योंकि मैंने उसका मेज़रमेंट कर लिया है कितना उसका घेर है उसी हिसाब से। और मैं इसमें बराबर से क्या करनी है, लाइनिंग करके जो है सीधी सीधी सी कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरा फैब्रिक इतना ही था, तो इसमें मैंने 1.25 इंच की जो है दूरी पे निशान लगाया हुआ है और हमें सीधी लाइनिंग करके यहाँ पे कट कर लेना है बिल्कुल एक साइड से। और फिर हमें दोस्तों इसको जो है सभी को जितनी पट्टियाँ निकलेंगी सभी को हमें बराबर से ज्वाइंट कर लेना है
और फिर इसके बाद में हम बॉटम में इसे अटैच करेंगे। क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था तो हमें, आप चाहें तो कोई और फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास ये इतना बच गया है तो मैं इसे ही यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 36 इंच लंबाई का जो है पूरा का पूरा पेटीकोट रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए सारे जो है पट्टियाँ हमें इन्हें ज्वाइन करनी है, तो हमें इसे किनारे किनारे इसमें सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे और इसे पलट के फिर से हम एक स्टिच लगाएंगे, टॉप स्टिच कतरन के ऊपर से। इसी तरह दोस्तों हमें इसको लेना है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है। तो सभी पट्टियों को हमें ऐसे ही बराबर से ज्वाइन करके और फिर हमें बॉटम में अटैच करना है। तो आप देख लीजिए कैसे हमें फिनिशिंग के साथ में करना है। कुछ चीज़ें दोस्तों बहुत ही बारीक होती हैं, ये अगर हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो ये सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं, और अगर हम बिल्कुल नहीं आती है तो हमें इस तरह से सभी पार्ट्स को ध्यान से देखना होता है कि कैसे हमें फोल्ड करना है या स्टिच करना है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सारा मेथड इसमें दिखा रही हूँ। तो ये देखिए सभी पार्ट्स को मैंने ज्वाइंट कर लिया और सभी में मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब देख सकते हैं हमारे सारे जो है इसमें स्टिच हो चुके हैं। अब हमें एक किनारे से बस एक पैर जितना फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे अच्छे से फिनिशिंग की। ये देखिए तो हम अभी पहले यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं, ताकि जब हम बॉटम में स्टिच करेंगे पेटीकोट में जब अटैच करेंगे तब हमें दोबारा से ये काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से ही कर ले रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी देखिए पूरी पट्टी में मैंने किनारे एक पैर से सिलाई लगा ली है, और हमें अपना पेटीकोट लेना है और इसका बॉटम लेंगे और देखिए सीधे साइड से हम इसे रखेंगे कुछ इस तरह से, पलट के हमें सीधे साइड से रख लेना है। और फिर हमें ये पट्टी लेनी है, इसको भी हमें देखिए ऐसे बराबर से रखना है यहाँ पर, और एक साइड पे हम पहले आधा इंच अंदर फोल्ड कर देंगे, और फिर हमें यहाँ पे किनारे किनारे बिल्कुल एक पैर जितना ही हम सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा इसमें बिल्कुल फैब्रिक नहीं है, नहीं तो फिर पेटीकोट की लेंथ जो है कम पड़ जाएगी, इसलिए हम बिल्कुल एक पैर जितना ही मार्जिन यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ताकि जितना हम सिलाई करेंगे वो हमारा पूरा अंदर फोल्ड हो जाएगा फिर जो हम पट्टी जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पूरे घेरे में इसी तरह से जो है स्टिचिंग कर लेनी है, और फिर पलट के एक सिलाई और हमें लगा लेनी है। तो कुछ इस तरह से बराबर से पकड़ते हुए हमें स्टिच कर लेना है दोस्तों। और अगर कटिंग की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के बहुत ही आसानी से 6 कली पेटीकोट की जो है कटिंग कर सकते हैं। और 4 कली पेटीकोट की भी दोस्तों कटिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल पर, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं अगर आपको 4 कली पेटीकोट को बनाने की ज़रूरत है तो। इस तरह से दोस्तों मैंने जो है पूरे पेटीकोट को देखिए रेडी कर लिया है, फाइनल लुक मेरा ये है। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में।